दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा आज जो ब्रिटिश क्राउन में चमकता है, उसे पाने वाले हर राजा का अंत बर्बादी में क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में कोहिनूर पर कोई श्राप है? आज हम जानेंगे उस हीरे की रहस्यमयी कहानी जो भारत की धरती से निकला मगर आज भी हमारे आंखों से कोसों दूर है। तो चलिए शुरू करते हैं कोहिनूर द क्रश डायमंड की रहस्यमयी यात्रा। कहते हैं कोहिनूर का जन्म हुआ था गोलकुंडा की खदानों में, आज का तेलंगाना। 11वीं सदी में पहली बार इसका नाम दर्ज हुआ। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा पत्थर आने वाले 1000 सालों तक लालच, खून और सत्ता की कहानी लिखेगा। इसका नाम पड़ा कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़, क्योंकि इसकी चमक देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। लेकिन कहते हैं जितनी इसकी चमक थी उतनी ही इसकी परछाई अंधेरी थी। कहा जाता है जिसने भी कोहिनूर पहना उसकी बर्बादी तय थी। दिल्ली सल्तनत के राजाओं से लेकर मुगल सम्राटों तक और फिर नादिर शाह तक, हर किसी की सत्ता इस हीरे के बाद ढह गई। नादिर शाह ने जब इसे दिल्ली से लूटा तो कुछ ही सालों में उसकी हत्या कर दी गई। फिर आया रणजीत सिंह का दौर, उसने इसे सिख साम्राज्य का प्रतीक बनाया, लेकिन मरने के बाद सारा साम्राज्य बिखर गया। इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं बल्कि सत्ता की भूख का श्राप था जो हर साम्राज्य को खा गया। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने पंजाब एनेक्स किया और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। कहा गया ये तोहफा है महारानी विक्टोरिया के लिए, मगर सच्चाई थी औपनिवेशिक लूट। लंदन पहुंचते ही कोहिनूर को नया रूप दिया गया, काटा गया, चमकाया गया और ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स में जड़ दिया गया। आज भी वो हीरा लंदन टावर में बंद है। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सब उसकी वापसी की मांग करते हैं, मगर अब तक वो केवल एक शोकेस पीस बनकर रह गया, एक ऐसा हीरा जो कभी किसी का नहीं रहा। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या कोहिनूर सच में शापित है या फिर वो बस हमारे खोए हुए गौरव का प्रतीक है? शायद असली श्राप तो यही है, भारत का हीरा आज भी विदेश की तिजोरी में चमक रहा है। अगर कोहिनूर आज भारत लौट आए, क्या उसका श्राप खत्म हो जाएगा? क्या आप मानते हैं कि कोहिनूर को भारत में वापस लाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।